अति पिछड़ा समाज, नुनिया बिन बेलदार, निषाद केवट, अति पिछड़ा और दलित समाज से कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे साथियों, उठो और जग जाओ। आज हमारा अगर गठबंधन माननीय तेज प्रताप जी से के साथ हुआ है, तो हम लोग तेज प्रताप के साथ मिल करके इस देश की, इस प्रदेश की स्थिति को इतना ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करूंगा, इतना ऊंचाई तक कि लोग भूल जाएंगे पिछली सरकारों को कि पिछली सरकार ने हमारे लोगों को कुछ नहीं किया। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और तमाम लोगों की ये पसंद है, और इनको हम लोग तो मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना चाहता हूं। और अगर जैसे जिस प्रकार से भाई साहब ने एक बात कही, छोटे भाई ने, तेज प्रताप जी ने, कि अगर मुझसे कोई भी गठबंधन करता है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम गठबंधन करके ही राजनीति करना चाहते हैं, और उसमें अगर इंडिया गठबंधन, जिस तरह उन्होंने बोला कि अगर वो भी हमसे कहना चाहेंगे तो हम उनको भी स्वागत करते हैं। बिल्कुल वाजिब है। इस देश की और प्रदेश की सरकारों ने अत्याचार मचा रखा है, तमाम तरह की भ्रष्टाचार, लोकसभा की इतनी ज़्यादा गलत भावनाएं जो दूसरे देशों में जाती हैं, लोकसभा के अंदर गालियां बकते हैं, बहनें, माताएं बहनें, बिटिया को, उनकी इज्जतें को तार तार कर रहे हैं लोग। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गए उनके, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो एक भी FIR दर्ज नहीं होती। जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति है उसके ऊपर कोई FIR नहीं दर्ज होती। अब मैं इसी प्रदेश की बात करता हूँ, 70,000 का घोटाला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। क्यों नहीं FIR होती है? जिन लोगों ने ऐसी गंदी हरकतें की हैं, भ्रष्टाचार किया है। जब हमारे मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल मिटाने आए हैं, कहाँ मिटाएं? उनके साथ तो तमाम भ्रष्टाचार, जितने उनके आए दाएं बाएं ऊपर नीचे सब भ्रष्टाचारी ही तो बैठे हुए, उनको क्यों नहीं हटाया? तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेजर सिंह जो है मेरे बड़े भाई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, तेज प्रताप जी ने मेरा वो सम्मान रखा है जिसका मैं हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम ने इस नुनिया समाज और उसकी हम अगुवाई कर रहे हैं मेजर अमर सिंह चौहान का इतना सम्मान रखा है। हमारे जितने गरीब लोगों का है उनका सम्मान मेरा सम्मान रखा, तो हम सोचते हैं अति पिछड़ा, नुनिया बिन बेलदार, इन सब का सम्मान रखते हुए उन्होंने मुझे बड़ा भाई माना है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय जनतावादी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सर, राष्ट्रीय जनवादी पार्टी जिस तरह से अब हमारा गठबंधन हो गया है, तो मैं गठबंधन के पक्ष में ही जाऊंगा। जो मुझे सीट अगर देंगे उन्हीं सीटों पर हम लड़ेंगे। क्या कुछ कहेंगे अजय जी? क्या कहेंगे? जो आप लोग ने, मीडिया बंधु भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार बिंद है। आप लोग ने सारा भाई, मीडिया बंधु के साथी से लेकर मेरे हमारे जितने दलित अति पिछड़ा के भाइयों एवं बहनों, सब लोग के सामने वो बोल दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को बड़े भाई मान लिए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? क्या होगा सर, बिहार में इस बार खेल होने वाला है? बिहार में तो खेल खूब बढ़िया होने वाला है। अब समझ जाइए कि बिहार में अब बहुत दिन तक रह गया है। 20 वर्षा जो है ना, सजा जो था, जो गरीब के आज तक मिलते आ रहा था, जदयू भाजपा मिल के आज तक गरीब के 20 साल तक सारा 20 वर्षा कट गया। अब सब लोग समझ गया कि 20 वर्ष पूरा हुआ, ये अंतिम सांस ले रहे हैं, ये सरकार जाएगी। बिहार गठबंधन जो है कितना सीट? देखिए, बिहार गठबंधन जो है वो गठबंधन ऐसे हैं कि पूरे समझिए वो चुनाव उनके तहे दिल पे, वो हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात, कितना पर चुनाव लड़ेंगे उनका मनसा को सोचते हुए ना हम लोग बताएंगे। आप लोग जो है तेज प्रताप को मुख्य अतिथि बनाए, क्या कहे तेज प्रताप? तेज प्रताप जी बोले हम लोग का कि सबके साथ न्याय, सबके साथ विकास, सबके साथ उचित अन्याय। इसलिए वो समझ गए कि बेलदार, नुनिया, निषाद, दलित अति पिछड़ा बहुत पीछे है। इसको आगे बढ़ाने के लिए सख्त जो बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए, उसमें पूरा सहयोग देंगे। आप लोग सारे मीडिया के बंधु भाई नहीं सुन लिए, समझ भी लिए।
वो तहे दिल से बिहार को, गरीब को आगे लाना चाहते हैं, नए नौजवान युवा को बढ़ाना चाहते हैं, पलायन को रोकना चाहते हैं। उसने चीनी मिल पर भी बहुत बड़ी बात कह दी कि चीनी मिल एक ऐसा मिल बिहार में है जिससे लाखों करोड़ों लोग यहाँ का बिजनेस रोजगार में आगे बढ़ सकता था। आज जो है कि वहाँ पूरे बिहार में चीनी मिल चिल्ला रहे हैं कि चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। अब बताइए बिहार में क्या कर सकते हैं जब चीनी मिल ऑलरेडी यहाँ है और उसको भी लोग यहाँ चालू नहीं कर रहे हैं। यानी जानबूझ के गरीबों के ऊपर माने अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कोई आम आवाम से नहीं छिपा हुआ है। अब बताइए क्या सरकार भाई कि एक जन्म प्रमाण पत्र हो या कोई भी जगह पर 100 रुपया दो, 200 दो है? ऐसा सरकार का कहीं कोई कानून में है कि जनून काम भी होता है, वहाँ कुछ ना कुछ आप चंदा दीजिए, पैसा दीजिए तब आपका काम होगा? ऐसा कभी कभी सुने ला मिला होगा? हम लोग को तो यानी आज के 20 वर्ष पहले अगर होता था तो ये समस्या नहीं मिलना पड़ता था। कि अब आम आदमी के जीना मुश्किल हो गया है। आम गरीब कहाँ से भोजन पानी कैसे व्यवस्था करेगा, इसका अधिकार गरीब खुद समझ रहा है कि जो गरीब था, तो आप क्या करेंगे? जो गरीब था और दिन पर दिन गरीब होते जा रहा है, अमीर का बढ़ोतरी दिन पर दिन अमीरी होते जा रहा है। ये भाई क्या राजनीतिक है? जबकि ऐसा नहीं है, हमारे बिहार राज्य में बहुत ऐसा जनसाधारण है जिससे सरकार के बहुत पैसा आता है, लेकिन एक गरीब को 5 किलो अनाज पर आज तक ठगते आ रहे हैं कि ये योजना लाएंगे, वो लाएंगे, इतना रोजगार देंगे। ये सब सारा वादा झूठा है। इसलिए सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है कि एक एक जगह पर बिना नोट के काम नहीं हो रहा है। वो आम आदमी का पूरे आम जनता जान रहे हैं। इससे बचना चाहिए और गरीब को अगर उठना है तो बिहार गठबंधन की ओर आकर पूरे बिहार में एकता बनाकर जो है कि हम लोग का गठबंधन को सोचकर वोट देंगे या भविष्य उसका देखेंगे, यही में भलाई है। न तो आप गरीब बिहार को क्या देने का काम करेंगे अगर बिहार की जनता आपको चुनती है तो? बिहार के जनता चुनेगी तो सबसे पहले मान सम्मान देगी। जो आदमी का मान सम्मान होता है, बड़े छोटे या जो भी गरीब अमीर का मान सम्मान है, वो पहला कदम उठाएंगे, मान सम्मान देंगे। और जब तक मान सम्मान नहीं देंगे तो वो अपना उचित भागीदारी मांगने का अधिकार कैसे होगा, वो अपना हक अधिकार कैसे देगा? इसलिए ये सारा चीज़ पर देंगे। हम लोग वो झूठा वादा नहीं करते हैं कि गरीब के लिए ये लाए हैं, वो लाए हैं, 15 करोड़ लाए हैं, अब अगला बार वोट दीजिएगा तो आपको सबके खाता में चला जाएगा। वो राजनीतिक हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि गरीब का उचित हिस्सेदारी, जो सरकार का लाभ होता है उसमें हिस्सेदारी दे करके एक एक गरीब को ऊपर उठाने का काम करेंगे।